माइक किसके पास है? आपके सिलसिला शुरू करते हैं। कौन पूछेगा पहला सवाल? जी जी नाम भी बता दें। रोहेल अहमद मेरा नेम है। मेरा सर से क्वेश्चन है सर मुश्ताक से कि जिस तरह के 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी। अगर इंडिया खेलने नहीं आती तो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आईसीसी के डोमेन में आता है और आईसीसी को आई थिंक फोर्स करना चाहिए, इंडिया को कहना चाहिए कि पाकिस्तान अगर इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेल सकता है और अपना जो भी इवेंट आता है आईसीसी का और पाकिस्तान जाके खेल सकता है, तो उनको इंडिया को चाहिए कि अब वो पाकिस्तान में आके आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी खेलें। अगर इंडिया नहीं आता तो आई थिंक पाकिस्तान में ये क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। सो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और हमारे क्राउड ने और हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है इतना इंतज़ाम है कि हम सारी टीमों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर इंडिया to not to come to Pakistan, and ICC I think this time should actually concentrate more words to India and try to bring them over into Pakistan. बिल्कुल जी, ये आईसीसी को जो है ये चीज़ जो है कंफर्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स हैं, ये सब मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल विजिट करना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बिकॉज एशिया कप के होस्ट बन के सबसे ज़्यादा सफ़र ही हमने किया। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। जोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। बात जब हम यहाँ पर कर रहे हों, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ हों, पीजे मीर साहब हों, कभी कभी मुश्ताक साहब ऐसी बातें करते हैं कि पीर मुश्ताक अहमद साहब उनको कहने को दिल करता है, और पीजे मीर साहब इतनी गहरी पुरानी बातें करते हैं कि इनको क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट कमेंटेटर और उसके साथ साथ क्रिकेट हिस्टोरियन भी आपको इनमें नज़र आता है। तो ये आपको एक ही टिकट में कई मज़े आपको हर जगह पर नहीं मिल सकते, ये आपको जोर का जोड़ पर ही मिल सकते हैं। क्यों जी सवेरा जी, ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। और हाफिज़, उस दिन ना हमारे यहाँ पे जो मेहमान बैठे होते हैं उन्होंने एक सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से ऑन एयर नहीं पूछा था, वो हम बिहाइंड द सीन्स वो बात हो रही थी, तो पीजे मीर साहब से वो पूछना चाह रही थी हमारी एक साथी यहाँ पे कि क्यों आपने जो है क्रिकेटिंग शोज़ नहीं किए और पॉलिटिकल शोज़ क्यों किए। तो अभी जब जो पीजे मीर साहब ने बात बताई ना कि मैं तो क्रिकेट छोड़ के इसलिए चला गया था, उन्होंने कहा जो क्रिकेट में पॉलिटिक्स करनी, मैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कर लूं। अच्छा, जो अब तो आप पिछले कोई 5-7 मिनट में ना आप लोग एकदम लाइवली हो, एकदम स्पार्क आया आप लोगों के अंदर। शाइन विद स्पार्क्स। अच्छा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की आप लोगों ने। www.sparks.com बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की। पाकिस्तान में अगर होती है तो भारतीय टीम वापस को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपने अपना नुक्ता नज़र दिया। पीजी भाई साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्या चूंकि जो इस सवेरा ने बात की ना कि आपने पॉलिटिकल शोज़ भी किए, तो आपको लगता है कि इस साल के आखिर में एक और बड़े अहम मुल्क के इंतखाबात होने हैं, उससे पहले जिस मुल्क का जिक्र किया उसके इंतखाबात होने हैं, तो आपके ख्याल में ये जो सियासी हालात है दुनिया के भी, भारत के भी, पाकिस्तान के, ये असरअंदाज होंगे? और आईसीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा सब? देखिए, आईसीसी को सबसे पहले तो ये इंडिया के वो जो ग्रिप है ना उससे बाहर आए, ये एक्चुअली आईसीसी बने। ठीक है। जब ये पहले टीसीसी भी होती थी, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, इसको चाहिए एक्चुअल आईसीसी क्रिकेट बने और किसी को साइड ना दे। जब चैम्पियनशिप की ट्रॉफी की बात आती है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी $72 मिलियन की बात। मैं कह जी $72 मिलियन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी इज़्ज़त और गैरत। हिंदुस्तान आपको इस तरह कर रहा है कि हमने इनसे नहीं खेलना, हम इनसे वहाँ नहीं खेलेंगे। और भाई तुम कौन हो? हम पाकिस्तान है, हम खेलेंगे अपने उसके टर्म्स के साथ, हम आपके टर्म्स के साथ नहीं खेलेंगे। अगर आपने नहीं खेलना ना खेलो, हमारे पास दूसरे मुल्क हैं उनके साथ खेलेंगे। हमने अपना एक नेशनल इंटीग्रिटी एंड नेशनल रिस्पेक्ट का स्टैंड लेना है। हमने गिरना नहीं है पैसों की वजह से। हर इंडियन क्रिकेटर वांट्स टू प्ले विद अस, बिलीव मी, डिस्पाइट द फैक्ट जब हम पहले नहीं खेलते थे, हमारे साथ सब लीग्स में खेलते थे, काउंटी में खेलते थे, सब खेलते थे। और मेरे साथ खेला है वो वेंकट, उसका नाम बड़ा राघवन ऑस्ट्रेलिया, एंड यही हम बैठ के बात करते थे ड्रेसिंग में कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस? कहते हैं वी ऑल वांट टू प्ले विद यू, वी ऑल वांट टू, बट इट्स द बोर्ड, इट्स दिस बीजेपी
जो कि आपको नहीं खेलना चाहती। काउंटी में we have seen Mohammad Rizwan and Pujara playing together. Recently they played together. सवेरा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है कि इंडियन प्लेयर्स आपके घर आ जाएंगे, आप उनके घर चले जाओगे, इट्स लाइक अ फैमिली थिंग। और यहाँ इन्होंने इसको सियासत के उसमें रंग में डाला हुआ है। बिकॉज यू शेयर सो मेनी कॉमन स्टफ। आप हमने देखा है बाबर और रोहित शर्मा जब आपस में बात कर रहे होते हैं, दे स्पीक इन पंजाबी, एक जैसे घर के इश्यूज हैं, एक जैसी लैंग्वेज है, एक जैसे खाने हैं, सो ऑब्वियसली दैट कनेक्ट इज देयर। और इसे लर्न करता है ये, इनको पागलों को पता ही नहीं है, आप इनसे लर्न करते हो। छोटे होते थे सुनील गवास्कर मुझे ले गए अपने रिश्तेदारों के घर हंसलो में कहीं, जाके उनसे मिले, नए नए थे, फिर उनको हम ले गए अपने जब बाद लंदन आए इनके। तो दूसरे क्रिकेटर्स आई एम श्योर ये भी करते हैं, इन्होंने अपने एरा के अंदर किया है कि उनसे गप लगाए एंड मोर सो हिम बिकॉज एज अ कोच यू हैव टू इंटीग्रेट एंड टॉक टू एवरीबडी। सो आई थिंक ये जो चीज़ है, क्रिकेट इज़ अ बॉन्डिंग गेम, इट इज़ नॉट अ गेम टू कीप यू इन आइसोलेशन। इनको चाहिए कि अपने दिमाग खोलो, खेलो। हम खेलते रहे यार, 47 से पहले भी खेलते हैं, 79 तक तो खेले हम, सो व्हाई कांट वी प्ले नाउ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो ये आई थिंक इनके दिमाग में 52 में पाकिस्तान पहली मर्तबा गया। जी 82 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1952 में जब पाकिस्तान ने पहला टूर किया। तो ये जो चीज़ है आई थिंक इसमें हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू वहाँ उनसे बात करें, उनके अच्छे हैं, सेंसिबल लोग हैं वहाँ। ये नहीं है कि ख़राब लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं। जिस तरह से वेरा ने बात की, वो पॉलिटिक्स जो बीच में आ जाती है ना, वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करती है। आपकी बैकडोर फ्रेंडशिप्स मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो जो बैकडोर फ्रेंडशिप्स होंगी शायद उसी से जो हैं वो सिलसिले हमवार हो जाते हैं। बिकॉज आई बिलीव शशांक मनोहर के ज़माने में बहुत रेगुलरिटी में पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान इंडिया गई, हमारी वो MOU भी साइन हुई थी, जो कि ठीक है कंप्लीट नहीं हो सकी वो MOU, बट यस उस ज़माने में हालात कुछ जी अभी भी बड़ा अच्छा। एक सवाल मेरे ज़हन में आया, हाँ बिल्कुल, राजीव शुक्ला साहब अभी आए भी थे ज़काशरफ साहब की इन्विटेशन पे। एक मेरे जहन में बात आई, आपके एरा में ऑब्वियसली आप लोगों ने टूर किया इंडिया काफ़ी दफ़ा, और वो लोग भी यहाँ आए, आपका कौन सा अच्छा दोस्त था इंडियन टीम में से उस वक्त? मतलब वन ऑफ यू कैन मार्क के मेरा रोज़ाना उठना बैठना था उसके साथ। अब 2-3 थे, एक नहीं था। शाम को काफ़ी लड़के इकट्ठे बैठते थे, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा, अजय दजेजा था, अजय था, हाँ। और सचिन हिमसेल्फ, जड्डू कहते थे, जड्डू उसको कहते थे, जड्डू कहते थे, हाँ। आपका अजहर भाई कहते थे, अजहरुद्दीन, हाँ। अजहरुद्दीन थे, आपके विनोद कामली, जितने भी लड़के थे, ड्राविड वगैरह, गंगूली वगैरह, बड़े बहुत खुशी से पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर को समझने की कोशिश करते, बड़ा हंसते थे। हाँ। कई दफ़ा मैं देखता था गंगूली को समझ नहीं आई, मगर वो हंस रहा होता था, और फिर पूछता था अरे बताना क्या बात हुई थी। तो सहवाग है, बड़ा नाइस, like he's got a great sense of humor. शोएब अख्तर वगैरह, फरीदी वगैरह उनके साथ बड़े गपशप लगाती थी। सो इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि लड़के आपस में बहुत एंजॉय करते। अभी रिसेंटली बात करें तो बाबर आजम, शादाब, रिजवान, ये विराट कोहली, जितने भी लड़के, शादाब और विराट कोहली तो हर दफा मजाक कर रहे होते हैं ना, तो ये अच्छी बात है। पता है उनके फैन, उनके इंडिया के लोग भी, पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग इतना प्यार करते हैं क्रिकेट के क्रिकेटर से, वो कहते हैं आपस में खेलें। याद है 2004 में जब आई थी टीम, तो ड्राइवर ने जाके स्टेटमेंट दी थी कि हमसे एक पैसा भी नहीं लिया गया और हमने बड़ा प्रेज किया गया। वाइस वर्सा, हम भी जब वहाँ पे जाते थे तो लोग शर्टर पैंक के नीचे दुकानें बंद करके हमें वो कहते थे कि भाई कोई पैसा नहीं लेना आपसे। ये कितनी मोहब्बत की बात है। और यू गाइस सेड इट कि खाना भी एक, कल्चर भी एक। तो आई थिंक क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हमारे तल्लुकात को अच्छा कर सकती है, मोहब्बत की दीवारें वो दोबारा चुनी जा सकती हैं। आई थिंक पाकिस्तान ICC कैन प्ले ह्यूज रोल। अभी से ये कम्युनिकेशन शुरू कर दें, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब, जो जितना मुझे पता है, जितना सुना है उनके बारे में, आई डोंट नो, कि वो सुना है कि ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर, यू नो, लाइक अच्छी चीज़ों को सेंसिबल है और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को। पॉजिटिव वाइब अराउंड है, एब्सोल्युटली, लोगों ने बताया। एवरीवन स्पीक्स वेरी हाईली अबाउट हिम, जो प्रोफेशनल है और बड़े हम्बल मिजाज से, उनके सुना है अखलाक बहुत अच्छे हैं, यू नो, गुड पर्सन। सो आई थिंक आपका पॉइंट है, ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान आ रही है, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ICC, प्लीज़ दिस टाइम टेल इंडिया क्रिकेट बोर्ड, प्लीज़ कम एंड हेल्प द क्रिकेट, नॉट पाकिस्तान। आप क्रिकेट को इम्प्रूव करोगे, पाकिस्तान में लोग आएंगे, हमारी सारी बड़ी बड़ी टीमें खेल के चलेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइस? सो आई थिंक इंडियन जितने भी हैं, इवन क्रिकेट बोर्ड के लोग,
जैसे आपने कहा अभी राजीव शुक्ला और साथ उनके रॉजर बिनी आए थे और बड़ी अच्छी लगा था, यू नो लाइक वो इंजमाम को मिले आके, जब चीफ सेलेक्टर थे ज़का अशरफ से था, उन्होंने आके उनको घर में खाना खिलाया, एंड दे स्पीक्स हाईली अबाउट पाकिस्तान। सो आई थिंक ये कम्युनिकेशन अभी से जारी करना चाहिए और जाके इसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर, मुझे अल्लाह की हर पूरी उम्मीद है कि दिस टाइम इंडिया विल ट्रैवल टू पाकिस्तान। वी ऑल आर होपिंग फॉर दैट एंड आई होप दिस हैपन्स, क्योंकि हाफिज साहब आपने बात की इलेक्शंस की, पाकिस्तान के हो गए, इंडिया के होने हैं, आईसीसी के भी होने हैं। सो जब आईसीसी के इलेक्शंस होंगे तो स्पेकुलेशन यही है अभी, मतलब अगर आप ग्राफ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया से ही कोई हेड करेगा आईसीसी को, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दैट वुड बी जेशा। सो यस, जेशा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो कि फिर कि ही हैज टू पुट इट स्मूथ। आपने इंसाफ करना है, yes. और जब इंसाफ करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। डजंट मैटर जैसे भी जिस मर्जी कल्चर के हों, आप जितने भी एक्स क्रिकेटर्स उठा के, कपिल देव को देख लें, अजरुद्दीन को देख लें, श्रीकांत को देख लें, जितने आके नेम ऑल ऑफ देम, जब भी वो पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं दे स्पीक वेरी पॉजिटिवली अबाउट पाकिस्तान। हमने टाकरा की है बहुत दफा कपिल देव सर के साथ, वो कितना कहते हैं कि यार दफा मारो, क्या नफरतें फैला रहे हो यार। पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया के क्रिकेटर्स को प्रेज करते हैं। विराट कोहली यहाँ पे हमारा कितने लोगों का फेवरेट है, यू नो लाइक, और कितने लोगों का बुमराह फेवरेट है, शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं लोग, शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं, जिस तरह बाबर भी उधर फेमस है। सो आई थिंक ये दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो बीच में अभी जो आपने कहा कि इलेक्शन होंगे, आई एम श्योर जो भी आएगा इस दफ़ा मुझे पूरी अल्लाह के वहाँ पूरी उम्मीद है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ज़रूर पाकिस्तान तशरीफ लाएगा। बिल्कुल, और हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे इंशाल्लाह। जिस एक पूरी जनरेशन ने इंडिया को पाकिस्तान में खेलता हुआ नहीं देखा, दैट जनरेशन वुड वेलकम टीम इंडिया टू पाकिस्तान। अगला सवाल आप लोगों की तरफ से कौन पूछेगा जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है, मेरा नाम मोहम्मद अवैस शहजाद है और सर मुश्ताक अहमद साहब से मेरा सवाल है कि क्रिकेट में एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी हैं शाहिद अफरीदी खान, जो कि क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर हैं, और जब से देखते आ रहे हैं कि उस तरह की मतलब कि पर्सनैलिटी, बॉलिंग, मतलब बैटिंग दोबारा नहीं देखी हमने क्रिकेट टीम में। इसकी क्या रीज़न है? देखें, वो शायद की बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, उसने बहुत विकटें ली हैं, बड़े मैचेस पाकिस्तान को जिताए हैं, बड़े मैन ऑफ द मैच हासिल किए हैं। देखें, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह हमारा शादाब खान है, ही इज़ 3 in 1, शाहिद की तरह 3 in 1। उसामा मीर भी थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, मगर हर बंदा शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता। उसका करिश्मा, उसकी पावर, उसकी जो अपनी क्रिकेट की फ्लेयर था, वो हर बंदा कहते हैं ना, वो अपनी अपनी चाल चलनी चाहिए। तो शाहिद जैसे लड़कों के ऊपर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में फोकस करना चाहिए कि हमारे ऐसे लड़के पैदा हों जो शाहिद अफरीदी की तरह परफॉर्मेंस करें, शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करें, यूसुफ की तरह बैटिंग करें, या जितने भी आप नेम अपना नाम, इसके लिए फ़ोकस करना पड़ता है आपको आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपके यूथ के ग्रास रूट के ऊपर, कि हमें उधर एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये लड़का शाहिद खान अफरीदी बन सकता है, उसकी तरह रोल अदा कर सकता है, रज़ाक बन सकता है। सो आई थिंक आपका क्वेश्चन वैलिड है। हर बंदा अपने अपने टाइम का हीरो होता है। इंशाअल्लाह ताला जो आजकल के लड़के हैं वो भी हमारे हीरो हैं, बट योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड कि हमें कॉन्सेंट्रेट करके उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि अल्लाह करे हमें शाहिद अफरीदी जैसे और प्लेयर मिले ताकि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जाके चैम्पियन बने हर चीज़ में। बिल्कुल। पीजे सर, ये अभी जब सवेरा ने जैशा का नाम लिया और मुश्ताक साहब भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, तो जब जैशा का नाम आया आपने थोड़ा यूँ क्यों किया? ही इज़ बीन नेगेटिव फॉर पाकिस्तान, जैशा, और उसका बाप तो वैसे ही है। फ़र्क इतना है कि ये क्या इनका कोई ठेका है कि यही चेयरमैन बनेंगे कि बाकी नहीं बन सकते हैं? क्या इंडिया का ये कंप्लीट ये कोई फ्रेंचाइज है कि भाई वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कि जिसके अंदर एवरीबडी टेक्स पार्ट एंड इट शुड बी डन ऑनेस्टली। ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन हर एक ही आप करो, जो मर्जी इलेक्ट होता है ऑनेस्ट करो। सो उसके अंदर आपको, और पर्टिकुलरली जब आप देखते हो कि दो मुल्क हम नहीं, there's a loop to it ना, जो हेड्स बनते हैं उनका एक ईयर होता है कि एवरी ईयर दिस मेंबर वुड रिप्रेजेंट एवरी ईयर, इट इज द फाइन। ये मेरी आर्गुमेंट चेयरमैन से हुई है। आई टेक एक्सेप्शन टू दिस। आई से जब तक आप हमारे रिलेशंस ठीक नहीं करेंगे, इंडिया विल नॉट टिल्ट टुवर्ड्स अस, बिकॉज एक बायस है आपके अंदर। सो कीप इंडिया आउट एंड कीप पाकिस्तान आउट। आप दोनों का रिलेशन ठीक कर जाओ, हम दोनों आ जाएंगे अंदर। मैं तो बड़ा फेयर कमेंट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप दोनों को बाहर रखो बेशक,
आईसीसी से, उनको मत चेयरमैन बनाओ। जब हमारे रिलेशन आप ठीक कर दोगे, आप मिलके करो ना आईसीसी, आप इंचार्ज क्रिकेटिंग बॉडी है, अगर आप करोगे, मैं समझता हूँ इंडिया भी आए, हम भी आए, व्हाई नॉट? क्योंकि इसके अंदर हमारे पे भी इतराज़ात आ जाएंगे अगर हमारा चेयरमैन बन गया, या उन पे भी इतराज़ात आएंगे, वो बनेगा, क्योंकि हमारी कंडीशंस इस तरह है ना। तो इस कंडीशन को हमने पैसिफाई करना है, और पैसिफिकेशन एक ही तरीके से आएगी, बाय टॉकिंग, negotiating, and as what Mushtaq is saying, अल्लाह करे आए, that's it. All we want is cricket. जब वर्ल्ड कप की बात हो रही थी तो एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस था कि अब होस्टिंग राइट दोनों को ना मिले, फिर बिल्कुल ना इंडिया को होस्टिंग राइट मिले, ना पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले। अगर इसी तरह लड़ना भिड़ना है तो फिर कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे। बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक। आई थिंक ये वैलिड पॉइंट है इनका बहुत। मगर देखें, पाकिस्तान ने 3-4 दफ़ा एफर्ट करके गए चुके हैं, अपनी डिग्निटी को, अपनी मैं को ख़त्म करके क्रिकेट के लिए, अपने लिए गए, जैसे भी गए हैं, और जाके बड़े वहाँ पे भी तो हमें थ्रेड्स थे ना, वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को काफ़ी थ्रेड्स थे। अब वो गए हैं, आईसीसी की बात माननी है, तो आई थिंक यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड। एग्जैक्टली, ताली दोनों हाथों से बजतेगी तो आपको आवाज़ आएगी। तो आई थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर द बोथ कंट्रीज, स्पेशली हम तो एफर्ट करके 2-3 दफ़ा टूर पे जा चुके हैं, अब इंडिया की बारी है, और इंडिया को आई थिंक एज यू गाइस सेड, I think hopefully like they'll understand, they love this game, and I think sports को सामने रखते हुए वो डिसीजन करेंगे, सियासत को सामने रख के डिसीजन नहीं करेंगे।